हम सब मंदोदरी को लंका की महारानी और रावण की पत्नी के रूप में जानते हैं। रामायण में मंदोदरी की कहानी सीता हरण से शुरू होती है, जो रावण वध तक चलती है। उसने सीता हरण के बाद से लेकर रावण वध तक सीता को लौटा देने व अपने पति को सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन वह असफल रही। आज हम इस कहानी में मंदोदरी के जन्म की कथा और उनके जीवन की कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह अपने पूर्व जन्म में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा और वह उन पर सम्मोहित हो गई। उनको अकेला पाकर उसने महादेव को रिझाने की बहुत कोशिश की। तब माता पार्वती वहां उपस्थित नहीं थी। थोड़ी देर में जब माता पार्वती वहां आई तो उन्होंने भगवान शिव की राख को मथुरा के शरीर पर लगे देखा। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने मथुरा को जीवन भर धरती पर एक कुएं में मेंढक के रूप में रहने का श्राप दिया। यह सुनकर मथुरा विलाप करने लगी व भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। जब इतना शोर हुआ तो महादेव जी का ध्यान टूट गया। उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। महादेव को मथुरा पर दया आ गई। महादेव ने पार्वती द्वारा दिए गए इस श्राप की सीमा को 12 वर्ष तक कर दिया और मथुरा से यह कहा कि वह हमेशा एक सुंदर कन्या के रूप में कुंवारी रहेगी। इस प्रकार वह एक पंचकन्या भी बन गई। इस तरह से श्रापित मथुरा 12 वर्ष के लिए मेंढक बन गई और एक कुएं में रहने लगी। एक दिन ऋषि कश्यप मयासुर और हेमा के साथ उस कुएं के पास आए। मयासुर एक महान असुर थे और हेमा एक अप्सरा थी। मयासुर और हेमा ने प्रेम विवाह किया था और इनके 2 पुत्र थे। मयासुर और हेमा एक पुत्री चाहते थे, इसलिए ऋषि कश्यप ने उनको उस जंगल में तप करने के लिए कहा था। जिस दिन मयासुर और हेमा ऋषि कश्यप के पास उस कुएं के पास पहुँचे, उसी दिन मथुरा के मेंढक के रूप में श्राप के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए, मथुरा ने कुएं में रोना शुरू कर दिया। मथुरा की रोने की आवाज़ मयासुर और हेमा ने सुनी तो उसको कुएं से बाहर निकाला। मथुरा देखने में अत्यंत सुंदर थी। उसको देखते ही मयासुर और हेमा ने मथुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। बाद में जब मंदोदरी की आयु विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह ऋषि विशर्वा और कैकसी के पुत्र रावण के साथ हुआ। मंदोदरी सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान थी। वह रावण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। जब रावण की मृत्यु हुई तो वह पूरी तरह से शोक में डूब गई और वह चाहती थी कि वह रावण के साथ ही सती हो जाए। लेकिन जब श्री राम ने युद्ध भूमि में मंदोदरी को इस तरह से देखा तो श्री राम ने उसको बोला कि वह अभी भी रावण की विधवा है और लंका की महारानी है। उन्होंने उसे विभीषण के साथ दोबारा विवाह करने का परामर्श दिया। वेद और पुराणों में मंदोदरी के बारे में अलग अलग कथाएं देखने को मिलती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी रावण की चिता के साथ ही सती हो गई थी और कुछ कथाओं के हिसाब से मंदोदरी ने विभीषण से शादी करके दोबारा लंका में राज्य किया था। मंदोदरी को आज भी पंचकन्याओं में से एक माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति में पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्यूटीफुल मंदोदरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं।